अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी वनवास करूंगा। मेरे राम को वनवास क्यों दिया माता गौरी? मेरे पुत्र ने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसका उसे दंड दिया? बोलो माता गौरी। राम, कहाँ हो मेरे राम? राम, राम, पुत्र, पुत्र राम, राम, पुत्र, राम। तनिक भी नहीं सोचा कि मेरा पुत्र वनवास में अपना जीवन कैसे काटेंगे? क्या मेरा पुत्र इतने कठोर दंड के लायक था? ये वही राम है जिसने आपके चरणों के अलावा दुनिया में किसी चीज की अभिलाषा नहीं की, कभी राज्याभिषेक नहीं मांगा। वो हमेशा अपने पुत्र की मर्यादा में रहे और सारे कर्तव्य निभाए और आज भी निभा रहे। तभी तो बिना किसी शिकायत के चुपचाप वन के लिए चले गए। हमें एक पिता है कौशल्या, लेकिन देखो हमें, देखो आज हम एक राजबंदी बनकर रह गए, राजबंदी बनकर रह गए। अयोध्या का राज सिंहासन शापित हो गया राजन। ईश्वर, अगर सृष्टि में कहीं न्याय शेष है तो लौटाइए मेरे राम को, लौटाइए। आज पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जीवन ने चुनौती दी हो। माता पिता का प्रेम, महल की छाव, सब कुछ पीछे छूट गया। अब केवल धर्म का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। महलों में सोने के पलंग थे, पर अब पृथ्वी की गोद है, पर्वत है, नदी है और वृक्षों की शीतल छाया। भैया, मैं तो इसे सौभाग्य मानता हूँ। ये तपस्वी जीवन बहुत सुखद है। ये हमारे तप और त्याग की पहली रात्रि है। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, अपितु आत्मा की भी है। हम यहाँ से श्रृंगवेरपुर चलेंगे और अंततः गंगा पार करेंगे। सौमित्र, सौमित्र। निशांत राज जी, आप इस समय? मुझसे रहा नहीं गया। आप दिन रात भ्राता श्री राम की सेवा में लगे हैं, तनिक भी विश्राम नहीं किया, तो मैंने सोचा आज रात्रि आपके स्थान पर मैं पहरा दूं। आप कुछ क्षण विश्राम कर लें। ये तो आपकी महानता है निशांत राज, किंतु मैंने भैया राम और भाभी की सेवा का व्रत लिया है। 14 वर्ष का अटूट व्रत। तो क्या इन 14 वर्षों में आप कभी विश्राम नहीं करेंगे सौमित्र? सेवक का विश्राम पे अधिकार कहाँ निशांत राज? अद्भुत है आपका भातृप्रेम।
अपनी पत्नी और राजसुख को त्याग कर सेवा में लीन हो गए। ऐसा त्याग कहीं देखने को नहीं मिला। मैं तो केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। महान तो आप है जो आप इतनी रात के हमारे पास चलकर आए। मुझे लज्जित न कीजिए सौमित्र, बस मेरा निवेदन है, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। राम, कहाँ हो पुत्र? हमारी आत्मा के दीपक तो तुम ही हो। हमारी हर सांस केवल तुमसे है पुत्र। आयुष्मान भव पुत्र। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। महारानी कह गई, तुमने तो हमसे हमारे प्राण छीन लिए। प्राण तो राम में तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम उनसे छोड़ के वनवास चले गए। तुम्हारे वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराजा दशरथ ने भ्राता राम को नहीं विदा किया था, अपने प्राणों को विदा किया था। इसलिए वो उनका वियोग नहीं सह पाए और अपने प्राण त्याग दिए। सब तो ज्ञात हो गया होगा। अब धर्म की मर्यादा तुम्हें ही निभानी है। कौन सी मर्यादा गुरुदेव? अब शेष क्या रहा? नियति ने ही तुम्हें इस घड़ी के लिए चुना है। कभी कभी व्यक्ति नहीं चुनता, कर्तव्य भी उसे चुन लेता है। जो काल लिख चुका है उसे तुम नकार नहीं सकते। उसे अर्थ देना तुम्हारा धर्म है। मैं पिताश्री को वापस तो नहीं लौटा सकता, परंतु भैया राम को अयोध्या ना लौटाना मेरी आत्मा जला देगा। माता कैकेयी ने जो किया वो मेरे जीवन का कलंक है। यदि मैंने उसे नहीं धोया तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। जिस राज्य अभिषेक पे भैया राम का अधिकार है, मैं उन्हें लौटा सकूं, बस यही संकल्प मेरे जीवन का उद्देश्य है। भरत, अयोध्या धन है जिसे दूसरा राम मिला। अगर राम धर्म की मूर्ति है तो तुम विनम्र आत्मबल का श्रेष्ठ उदाहरण हो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें ब्रह्म समतुल्य बना रहा है। आयुष्मान भव। आओ भरत। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ कहते हुए भी लज्जा आ रही है मुझे। भैया राम आपको माँ कहकर पुकारते थे, आपने उन्हें भी वनवास भेज दिया। माँ होने के सारे अधिकार खो चुकी हैं आप। पुत्र हो, मर्यादा का ध्यान रखो। कौन से मर्यादा की बात कर रही हैं आप? अयोध्या की परंपरा को कलंकित करके आप मर्यादा की बात कर रही हैं। भैया राम को वनवास भेज के पिताश्री का अंत कर दिया, ये कौन सी मर्यादा थी? लज्जा नहीं आती आपको? उत्तर दीजिए, शीघ्र उत्तर दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भरत, मैंने तुम्हारे लिए महाराज से सिंहासन की मांग की और राम को वनवास भेजने का निवेदन किया। बस निवेदन है तो क्या था? कैसा निवेदन? भैया राम को वनवास जाने का निवेदन किया या काल को बुलाने का निवेदन किया था? वन वन भटकने का अभिशाप देने का निवेदन किया था? कैसा निवेदन था? मैं तुम्हारे हित से अलग कैसे सोच सकती थी? दैहिक रूप से भले ही मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु भाव और भावना से भैया राम ही आपके पुत्र हैं। माता कौशल्या से अधिक मानते थे वो आपको। किंतु मेरा कर्तव्य तुम्हारे प्रति है और सदैव रहेगा। कौन से कर्तव्य की बात कर रही हैं आप? यही कर्तव्य जिसने भाई को भाई से दूर कर दिया।
पिता का चीर वियोग दिया और अयोध्या को भयंकर संकट में डाल दिया। कभी विचार किया आपने कि यह संसार क्या सोचेगा? कितना नराधर हूं मैं। भरत, आज तुम अयोध्या नरेश, पूरी अयोध्या तुम्हारे चरणों में। भैया राम के बिना तो मैं इस त्रिलोकी का राज्य ना लूं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके इस निकृष्ट कर्म से प्रसन्न हो जाऊंगा? घृणा आती है मुझे आपकी सोच पर। मैं अपनी माताओं, मंत्रियों और समस्त अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जाकर भैया राम को वापस ले आऊंगा और उन्हें पुनः स्थापित कर दूंगा इस राजगद्दी पे, ताकि यह धरती गवाह बनी रहे कि भरत दोषी नहीं, धर्मनिष्ठ भाई है। परंतु इसके पश्चात मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। भरत, नियंत्रण में रहकर बात करो। मैंने ये सब क्यों किया, मंथरा से पूछो। मंथरा 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 कौन होती है ये मंथरा? ये तुम पूछ रहे हो भरत कि मैं कौन हूं? हाँ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाया, जिसने तुम्हें गोद में खिलाया, और वो पूछ रहा है कि मैं कौन हूं? तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझे पूछने का? चुप कर बुढ़िया। ये तू नहीं, तेरा काल बोल रहा है। तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। अरे चल हट। कभी महारानी जो तुम्हारी माँ मेरे सामने बोलने का साहस नहीं करती थी, और तेरा साहस कैसे हुआ मुझे पूछने का? मैं रामानुज भरत ये राज्य स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मेरे भ्राता राम वन में रहे और मैं यहां राज करूं। रिक्त रहेगा यह सिंहासन जब तक मेरे भ्राता राम और माता सीता को मैं वापस नहीं ले आता। बंद करो ये जय जयकार। पिता के चिता की अग्नि बुझी नहीं कि आप लोगों की जय जयकारें शुरू हो गई। मैं ना राजा हूं और ना ही किसी का पुत्र। मुझे बस भाई बनकर भैया राम के चरणों में क्षमा याचना करनी है। ये क्या किया आपने मां? क्या किया? भैया राम को वनवास भेज दिया। जिस भैया राम ने कभी पिताजी के समक्ष सिर नहीं उठाया, जिन्होंने उनके हर वचन का पालन किया, जिन्होंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया, आपने उन्हें त्याग दिया। मेरी माता ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, किंतु मां आपने चुप्पी क्यों साध ली? ऐसी कौन सी व्यवस्था आप पड़ी थी कि आपने मौन धारण कर लिया? आप तो उन्हें वन जाने से रोक सकती थी मां, आपने क्यों नहीं रोका? पुत्र में विवश थी, मैंने उन्हें बहुत रोका, पर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा के आगे अपनी माँ की एक ना सुनी। मैं बहुत विवश थी और आज भी मैं बहुत विवश हूँ। मेरे राम के जाने के बाद मुझे अपना जीवन बाहर सा लगने लगा है। मेरे लिए राज्य सिंहासन सिर्फ एक अभिशाप है। तुम्हारी माता ने नाम न ले उस माता का। केवल राज सिंहासन के कारण उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या को अनाथ कर दिया। मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि मुझे राज तिलक, राज सिंहासन नहीं, मुझे भैया राम के चरणों की धूल चाहिए मां। पुत्र, अब तुम ही मेरी आशा हो। जा, उसे लौटा ला। क्या पता इस अंधकार में तुम्हारा प्रेम एक दीपक बन जाए। रघुनंदन, राजा होकर आपने मेरी कुटिया पावन कर दी। ये मेरा सौभाग्य है या पूर्व जन्म के पुण्य? मित्रता में कोई भेदभाव नहीं होता। कृपया आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे लज्जित ना करें। आप पूज्य हैं श्री राम। आपके आगमन से मेरी कुटिया स्वर्ग से भी प्रिय लग रही है।
आपके चरण जहाँ पड़े वहाँ अदृश्य मंदिर बन गए। ऐसा कुछ नहीं, कृपया आप हमें गंगा पार करा दे, हमें आगे की यात्रा पार करनी है। आपकी यात्रा कभी नहीं रुक सकती, लेकिन आपको मेरी नौका पे बैठने के पूर्व मुझे आपके चरण धोने पड़ेंगे। परंतु क्यों? आपके चरणों में अमृत है प्रभु। यदि बिना चरण धोए मेरी नाव पर चढ़े तो कहीं मेरी नाव मोक्ष को प्राप्त न हो जाए। तो मेरे पाद प्रक्षालन से आपका संदेह दूर हो जाएगा। क्या आपकी नौका मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी? लोग कहते हैं आपके चरणों की धूल से पत्थर तक नारी बन जाती है, तो मेरी नौका तो काट की है। यदि मेरी नौका नारी बन गई तो मेरा क्या होगा प्रभु? आपका प्रेम अनेकों नौकाओं से भी भारी है। यदि मेरे चरण धोने से आपकी आशंका का निवारण होता है तो मैं आपको अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं भी चरणों को छू लेना ही मोक्ष है। और मेरी नौका तो क्या, मेरा जीवन आपको अर्पित कर दूं। जीवन धन्य हुआ प्रभु। ये तो आपकी आस्था है, किंतु ये आपकी जीविका का आधार भी है। कृपा करके मुझे आप बताइए, आपकी दक्षिणा कितनी हुई? एक नाविक ने नाविक की सेवा की है। आपने मुझे भवसागर से पार लगाया और मैंने आपको नदी से, इस पे दक्षिणा कैसी?